बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी गाइस, आज फिर महफ़िल मिलाद मरियम के घर में। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रही हैं कि सब माशाल्लाह मेहंदी भी लगाई हुई है, गजरे वगैरह पहने हुए हैं। पहले हमने सूरह यासीन पढ़ी, दुआए खैर की सब के लिए। अब लंगर जो है वो आ गया और नाया फ़जर और इनाया आलिया सारे मेरे साथ आए हैं। और फ़जर चूँकि बहुत ज़्यादा खुश है मेरे साथ जाकर, जहाँ भी मैं जाती हूँ यहाँ पर मेरे साथ आई है। और बोतल पीकर तो ये बहुत ही हैप्पी हैप्पी हो जाती है। तो बाकी मैं इसको खाना भी खिला रही हूँ। बिरयानी बनी है, बहुत मज़े की बिरयानी। और साथ में जो है वो थे फल वगैरह थे और बोतल थी। तो अच्छा, हम सब ने खाना खा लिया। यहाँ पर हम सारी बहनें, सारे, अपना मेरा भाई सारे बैठे हुए हैं आराम से। और एहसान आ गया है और दनान, इन दोनों की बारी है खाना खाने की। और मेरे मामू के बेटे भी आ गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह ताला इन सबको खुश आबाद रखे। तो यहाँ पर जो है वो ज़रून और ज़रून जो है वो नहीं लेके आई, मैं ज़रून को नहीं लेके आई। तो यहाँ पर बाकी मेरे सारे बहन भाई इकट्ठे हैं। जब हम सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो मैंने हर वीडियो में कहती हूँ कि हम बहुत खुश होते हैं। चावलों की इतनी बड़ी प्लेट देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि तुम मुझे शर्मिंदा कर रही है सबके सामने इतनी बड़ी प्लेट देकर। तो उसने कहा, उसकी बेगम ने कहा, नहीं, तुमने जितने खाने आप प्लेट में, ये प्लेट एक्स्ट्रा लेकर आई हैं, जितने खाने आप खा लें। और यहाँ पर सारे इसका मजाक उड़ा रहे थे इसकी प्लेट का। लेकिन छोटे छोटे शहरों में ये बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। जब आपस में आपके कज़न बहन भाई सारे बैठे होते हैं, कोई ना कोई मजाक, कोई ना कोई बात तो इस तरह की हो जाती है। और ये मेरे मामू आ गए हैं जो बेज़ुबान है, सुनते बोलते नहीं है। उनके साथ अब मेरी गपशप हो रही है। तेरे ही पल अल्लाह मॉडर्न हो गया। अच्छा, साथ मामू को कहती मुझे छोड़ के जाओ, आ जाओ। ईसा मूसा सही। ये बोर्ड है। वो बता रहा है कि शीशा जो है ना वो बड़ा मजे का होता है। किसके पास है? पुलिस फड़न आंदी, पुलिस 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 आंदी भी नहीं फड़न। नहीं बैठ सकती, नहीं। उसका स्मोक ज्यादा होता है। ये भी चार्ज हो। आंटी किसी ने भी जान नहीं मैं जनेज भी आ गया ना, ਇਹਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ। ਵਾਇਸ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਪੁੱਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪੁੱਪੀ ਦਾ ਰਵਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਵੇਖਦੀ ਆ। 4000 ਦਾ सूट पा के बड़ी सीन लग रही है। अच्छा, खाना खाने के बाद, सब ने तबर खाने के बाद, ये मरियम के पापा लेकर आ गए हैं बहुत ही मज़े की रशियन सेट। यहाँ पर मेवे ही मेवे थे। सब बहनों को मैंने ही डिवाइड किए, सबको जितना जितना था। अल्लाह ताला जो है इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। बेशक ये दिन का बहुत बड़ा बंदा है हमारे मामू। अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती यानी कि जन्नतों में घर अता फरमाए। हमारे मामू और मामी भी दिल के बहुत बड़े थे, यानी कि बहुत खुला दिल का। जब भी हमने आना, अकबर साहब ने, मैंने, तो उन्हें बहुत अच्छे अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी जितनी इनकी साथ थी उससे बढ़कर हम सबकी खिदमत करनी, कि मिनटों में चाय बना लेनी, मिनटों में साथ में बेकरी का सामान ले आना। अच्छा जी, मिलाद से घर पे आकर मैं साग रख कर गई थी ऊपर। तो यहाँ से साग जो है मैं ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि जो घोटना है ना, वो जितना ज़्यादा साग था, ये मैंने 5 किलो 6 किलो बनाया था, तो हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ये मशीन, ये बीटर लाने से ना, ये मेरा जो हाथ है ना वो अब सुकून में हो गया है। तो ये मैं काफ़ी देर से, मैंने कहा चलो ये साग जो है वो कश करके मैश करके फिर इसको सैरीन के घर में मैंने भेजना है। फिर मैंने जो 1-2 घर मेरे और हैं जो उन्होंने मुझे कहा हुआ है, तो उनको घर में देना है। दे के फिर मैं बाकी कुछ अपने बच्चों के लिए फ्रीज़ कर लेती हूँ, बिकॉज़ मेरे बच्चों को साग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए अपने बच्चों की पूरा ख्याल रखती हूँ। लेकिन साग में चूँकि अभी टाइम था, इसलिए मैं उस हिसाब से कलेजी लेकर आई हूँ।
और ये कलेजी बनाई है। ये खाली कलेजी है जो हम प्रेशर में रखी है, वो फिफरा और कलेजी है। और बहुत ही मज़ेदार मैं कलेजी बनाने वाली हूँ। पूरा इसमें मटेरियल डालकर अच्छी तरह इसकी बुनाई करके, जितनी ज़्यादा आप इसकी बुनाई करेंगी, जितना ज़्यादा आप टमाटर ज़्यादा डाल लें, प्याज ज़रा 3-4 डाल लें, टमाटर उस हिसाब से 3-4 भी डाल लें। यानी तो ये है कि ज़्यादा प्याज डालने से मीठा सालन हो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़े से टमाटर ज़्यादा डाल देंगी ना, ग्रेवी भी बन जाएगी और आपका जो सालन है वो मीठा भी नहीं बनेगा। और जितनी आप उसको बुनाई कर सकती हैं, आपने उसकी बुनाई करनी है। तो माशाल्लाह ये आपकी कलेजी और पिपरा, ये 2 मैं हंडियाँ बना रही हूँ कि कलेजी अलग से बना रही हूँ और कलेजी पिपरा अलग से बना रही हूँ। तो माशाल्लाह ये ज़बरदस्त आपकी हंडियाँ बनेगी। अच्छा, ये साग मैं बना भी लेती हूँ ना, तो ये इस साग के अलावा भी मेरी ना हंडियाँ लाजमी बनती है, जिस तरह की मैं अब बना रही हूँ। साग जो है मैंने फ्रीज़ कर लिया है और जिसने मुझसे बनवाया था, पकवाया था, मैंने उनको घर में भेजा है। बाकी जो है वो मैं जो है इसको ये फ्रीज़ कर दिया है और कुछ मैंने तड़का लगा के रख लिया है कि जिस बच्चे ने जिस सालन नहीं खाना, अव्वल तो मेरे घर में जो कलेजी है वो सारे ही बड़ी कलेजी सारे बड़े शौक़ से खाते हैं और इसका फ़ायदा भी बड़ा है कि ये खून पैदा करती है। ये शुरू से ही मैंने अपने बच्चों को हर चीज़ जो है वो खिलाती हूँ, इसलिए फिर मेरे बच्चे जो है खाने पीने में नखरा बिल्कुल भी नहीं करते। मैं जो भी बनाती हूँ माशाल्लाह बड़े आराम से शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है सबको भूख भी लगी हुई है इस टाइम पे। गैस भी माशाल्लाह बिल्कुल सही आ रही है। जब से ये बाहर जो गैस का काम हुआ, नए पाइप वगैरह डले हैं ना, तो गैस की तरफ से तो मैं बिल्कुल सुकून में हो गई हूँ। वरना आपको याद है कि मैं पहले हर वीडियो में कहती या अल्लाह ये गैस जा रही है, गैस चली गई है, गैस आ नहीं रही, गैस ने बहुत तंग किया हुआ है। लेकिन अल्लाह करे हमारे मुल्क में हर चीज़ से लोगों को सुकून हो जाए। जो परेशान हैं लोग, जहाँ पर गैस नहीं है वहाँ पर भी अल्लाह ताला गैस आ जाए और सुकून हो जाए। अच्छा, कसूरी मेथी के बगैर जो है ना वो कलेजी जो है नामुमकिन होती है, यानी कि उसके बगैर मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। जो कसूरी मेथी है वो मैं ज़रूर बुनाई करते वक़्त थोड़ी सी डाल लेती हूँ, क्योंकि इसका अपना ही जायका है, अलग ही टेस्ट है। बाकी अगर आपने बिल्कुल भुनी-भुनी रखनी है तो आप उस तरह रख लें बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़ी-सी ग्रेवी टाइप रखती हूँ, बिल्कुल भून के अच्छी तरह से हल्की-सी लाइट ग्रेवी, क्योंकि मेरे बच्चे जब खाना वगैरह खाते हैं वो फिर उनको टेंशन होती है कि बिल्कुल ग्रेवी नहीं है, शोरबा टाइप, हल्का-सा शोरबा टाइप। लेकिन चूँकि मैं बहुत ज़्यादा बुनाई के बाद बिल्कुल करके बनाती हूँ, तो गाइस ये लाइट चली गई है। तो अच्छा जी, मेरी हंडिया भी बन गई है। मैंने कहा चलो मैं कैमरा जो है वो ऑन करके दिखा दूँ, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैंने पेड़े भी किए हुए हैं, रोटी सारे मांग रहे हैं, तो अभी साथ साथ जो है वो रोटियां बना के दे रही हूँ सबको। हंडिया वगैरह तैयार हो गई है, सिर्फ जो कलेजी है वो रह गई है। बाकी जो है मेरे सारी हंडिया वगैरह माशाल्लाह तैयार है। साग का मैं तड़का भी लगा के रख लिया, अगर किसी ने खाना होगा तो मोस्ट वेलकम, वो खा ले। अदरवाइज़ रोटियां बना के साथ साथ मैं सबको दे रही हूँ और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, लेकिन मैंने साथ साथ जो है थोड़ी बहुत कलेजी जो है वो खा ली थी। अच्छा, यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह किचन वगैरह नीट कर दिया है, लेकिन लाइट चली गई है। लेकिन आजकल लाइट का कोई इशू नहीं है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो ये मसले ना ज़िंदगी के साथ साथ हैं। और पाकिस्तान में अल्लाह करे किसी वक्त पे जिस तरह बाहर के ममालिक में हर चीज़ से सुकून हो गया है, हमारे मुल्क में भी कभी सुकून हो ही जाएगा। तो मेरी बहनों, जब भी आप वो दुआ किया करें। ये मेरी सारी पलटून इंतज़ार कर रही है रोटी का, ये साथ खड़ी है। जो सबसे पहले आगे खड़ा होगा उसकी पहले बारी आ जाएगी खाना खाने की, रोटी रोटी खाने की। इसलिए ये दरवाजे में खड़ी हो जाती हैं ताकि जो सबसे खड़ा होगा पहले उसकी बारी पहले है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेट ना करूँ, रोटी जल्दी से बना दूँ, ताकि जो है ना मेरे बच्चों को मसला ना हो। तो बाकी ये जो काम कर रही हैं, सफाइयाँ वगैरह भी घर की हो गई हैं, तो अपने बच्चों को भी सारे सबको खाना सिखाना ये हम वालिदैन का ही फ़र्ज़ है। अच्छा जी, ठीक है, ओके। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इस टाइम पे। अच्छा जी, कलेजी वगैरह खा ली, बना ली, लेकिन ये जब मैंने चिकन लेने गई थी, यहाँ पर कलेजी वगैरह लेने गई थी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो वगैरह बना ली थी इनकी। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो बड़ा साफ़ सुथरा माहौल था यहाँ पर, जानवर जो है वो रोज़ ज़िबा करते हैं सबके सामने। तो तसल्ली से जो है वो मैं सारा गोश्त चिकन वगैरह, ये नहीं कि ये सॉरी चिकन मुँह से निकल गया, चिकन हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गए ना इसीलिए। तो कलेजी लेकर आई थी, अपने सामने बनवा कर बड़े ही अच्छे तरीके से उसने बना कर दी, काट कर दी। मैंने कहा बिल्कुल इसको छोटी-छोटी काट दें ताकि मुझे बिल्कुल काटने की नौबत ना आए,
क्योंकि आपकी जो है ना वो छुरी बड़ी तेज़ होती है। थैंक यू वेरी मच।